हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रिलेशनशिप विद इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे आजाद होता है, पाकिस्तान अपना स्टेट इंडिया से अलग करने के बाद इमीडिएटली वो जम्मू एंड कश्मीर पर इन्वेजन करता है और जो लैंड उसके पास अभी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो उसके पास रह जाती है जब तक कि महाराजा वहां का जो राजा हुआ करता है जम्मू एंड कश्मीर का, वो आकर के इंडिया के साथ एक्सेशन साइन करता है विद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तब इंडियन फोर्सेस वहां पहुंचती हैं और जहां तक अभी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है, वो उसके ऑक्यूपेशन में आ गया था। तब पाकिस्तान वाज ए ऑक्युपाइंग इन्वेडिंग फोर्स। द वेरी ट्रूथ इज दिस। एंड सेकंड मैटर, जब महाराजा ने शाइन किया हुआ है एक्सेशन पेपर विद इंडिया, तो अब ये मैटर इंडिया और जम्मू और कश्मीर के बीच का हो जाता है। इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने फाइल अपना कर दिया, जो अपना पिटीशन था, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनाइटेड नेशन से मुझे मिलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से भी, या फिर जो कोई इसका जवाब दे सके, ये मैटर जो इन्वेडिंग फोर्स है, सबसे पहले तो उसको बाहर जाना चाहिए। इट हैड नथिंग टू डू विद जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो एक इन्वेडिंग फोर्स है, उसने ऑक्युपाई कर रखे जबरदस्ती। जिस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, उस तरह से उसने भी जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, गिलगित बल्टिस्तान रीजन को ऑक्युपाई किया। उसको तो बाहर जाना चाहिए सबसे पहले। और ये जम्मू एंड कश्मीर का अगर मैटर कुछ है, बनता है, तो जम्मू कश्मीर के लोग, वहां की असेंबली और इंडिया उसको रिजॉल्व करें। दूसरा कोई मैटर है नहीं इसमें। कई सारे कमीशंस बनाए गए जम्मू एंड कश्मीर लेड, यूनाइटेड नेशन लेड कमीशंस 48 में, और उसके जनवरी 48 में, फिर 3 महीने के बाद अप्रैल 48 में फिर ऑस्ट्रेलियन कुछ 5 लोगों का मेंबर बनाया गया, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया। ये सारी चीजें 50 तक चलती रही। कुछ प्लेबिसाइड के कॉन्सेप्ट बनाए गए कि भाई इसको प्लेबिसाइड कर दिया जाए। प्लेबिसाइड में अब मामला कैसे बनेगा, मुझे बताओ, प्लेबिसाइड कैसे होता है? प्लेबिसाइड अगर होता है तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज का सेपरेशन, यू नो, उसमें हालत किस तरह की है। आप सोचिए, लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा, लोग फिर वही मारा कट्टी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। इधर से लोग उधर माइग्रेट हो रहे हैं, उधर से उधर हो रहे हैं। नहीं, बहुत सारे सोशल अपहीवल हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है प्लेबिसाइड होना? इट इज नॉट पॉसिबल। और इसमें मैं जानना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन में इस मैटर पे बहस हो रही है कि दो स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, जबकि इसमें पाकिस्तान में कोई लेना देना कैसे हो गया? मुझे कोई समझाया, मैं नहीं समझ पाता। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि उसने 1947-48 में इन्वेजन क्यों की, जब उससे कोई लेना देना नहीं था। तो जो लैंड उसको मिल गए थे, वो मिल गए थे, उसके बावजूद उसने इस पर इन्वेजन क्यों किया? इवन बलूचिस्तान रीजन में भी इसने इन्वेजन करके 48 में ही उसको ऑक्युपाई किया। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, उसको रिवर्स करे।
और जो उसको टेरिटरी मिली हुई थी उस पर हो जाए अपना। ये तो सरासर अन्याय है ना। फिर हम जम्मू और कश्मीर के बीच किस तरह का भारत का रिलेशनशिप होगा, इसको ये दो स्टेट अपना डिसीजन करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन अभी अभी दे दिया है 2023 में, या अभी जनवरी में दिया, एक दो महीना पहले, कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का। सो इट इज वेरी मच क्लियर, it has nothing, Jammu and Kashmir issue has not nothing to do with पाकिस्तान, बट वो इसमें इंटरफेयर करता है। तो हमें तो लगता है भारत को इस बात पे वकालत करना चाहिए कि देखो ऐसा है कि इसने जो इन्वेजन किया पहले तो बाहर निकले, और नहीं निकले तो फिर निकाला जाए, उसका और भी तरीके तो हैं। तो भारत इज बाउंड है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है इंडिया कि जो उसकी टेरिटरीज हैं उसे मस्ट हैव टू यू नो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वहां गवर्न करना चाहिए उसको, नहीं? ऐसा माहौल भारत सरकार को बनाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भारत सरकार भी बाउंड है, चाहे उसको वॉर के करके भी उसको ऑक्युपाई लेना हो तो करना उचित है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशंस भी तो हैं, भारत उससे अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे या ना चाहे। इसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, उसने ऑक्युपेशन किया हुआ है उस रीजन का, तो वो उसको विड्रॉ करे। यही ओनली वन सोल्यूशन है वहां, दूसरा कोई सोल्यूशन मुझे तो नजर नहीं आता। और फिर जम्मू कश्मीर का क्या रिलेशनशिप होगा उसको हम डिसाइड करेंगे। हाँ, रिलीजियस होमोजेनिटी की वजह से और क्लेम करना कि रीजन हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, दैट इज नॉट द केस। ऐसा तो रिलीजियस होमोजेनिटी अगर आप देखें तो मुस्लिम तो रहते हैं अफगानिस्तान में, ईरान में और बाकी अन्य रीजन्स में भी, तो क्या वो सारे रीजन्स पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए? नहीं। तो ये आर्गुमेंट भी फेल्ड आर्गुमेंट है। इवन दो अगर इतना रिलीजियस अफिनिटी अगर होती तो बांग्लादेश अलग क्यों होता? मोस्ट अदर 70-80% पॉपुलेशन बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये भी तो एक थेसिस फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में। So you must have to understand, the Pakistan has nothing to do with Jammu and Kashmir, even the entire state of Jammu and Kashmir. He must have to withdraw his all the forces from there, and the matter of Jammu and Kashmir and the Indian relationship must be resolved by the Indian Constitution, as have been done. So my argument is this: the Indian state and Indian government must have to, you know, done obey the constitutional obligations. That's why that should be the matter. Thank you. मेरे को यही समझ में आता है इसको पढ़ने के बाद, आखिर जिस फोर्सेस ने उसको ऑक्यूपाई किया है बाय फोर्स, नॉट बाय विल ऑफ द पीपल। वहां का महाराजा जो था वो उसके पास गया पहली बार, लेकिन उसने कहा कि मैं ये चीज करने के लिए बुलाया गया, तो गया तो उसने कहा कि मुझे ये चीज करनी नहीं है। फिर उसने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंट स्टेट रखनी है। जब प्रिंसली स्टेट्स का डिवीजन हुआ 47 के दौरान ही, तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ एग्रीमेंट करना ठीक नहीं है। उस दौरान ये चीजें हुई है, नहीं उसने किया, साइन नहीं किए, उसने ज्वाइन नहीं किया पाकिस्तान को। उसने कहा मैं इंडिपेंडेंट स्टेट रहना, तो उसने इन्वेजन कर दिया। तो वेरी अजीब है ये चीजें, और मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशन भी गलत कर रहा है। उसको चाहिए एक ऑर्डर करेगा जो यहाँ से एम्पटी करेगा इसको, इस जो स्नैप को बाहर कर रखे हैं। वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इट शुड बी। हाँ, अगर नहीं करता है तो फिर वर्ल्ड कम्युनिटी कहाँ है? अब उसको यूनाइटेड स्टेट, बाकी मैंने बताया पिछले वीडियो में कि उसको यूज किया रशिया के खिलाफ, तो उसको
पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट सब कुछ पाकिस्तान को देते रहे हैं, क्योंकि रशिया को सोवियत यूनियन को तोड़ना था, तो इसलिए पाकिस्तान को यूज किया एज ए गैरिजन स्टेट। तो उसको पॉलिटिकल बैकिंग मिली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर तो उसके पास ही, टोटल 5 वीटो मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, 3 मेंबर्स उधर से, यूके एंड फ्रांस एंड यूएसए। तो 3 मेंबर्स तो यूएसए के पीछे ही थे, उन्होंने हमेशा इस पॉलिटिकल बैकिंग दी। अब ये कॉन्सेप्ट अभी तक जिंदा है। मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशन खुद गलत कर रहा है और उसको इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इवन दो यूनाइटेड नेशन को खुद को रिफॉर्म करने की जरूरत है, वो एक रबिश एंड डायलॉग बॉडी बन गई है, उसमें कोई पावर नहीं है। They must have to, make some reforms, and India should be incorporated into the UN Security Council as a permanent member. मैं समझता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर ये चीजें सेट नहीं बैठती किसी के लिए, है ना। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और पाकिस्तान को इसको कॉलोनाइज जो उसने कर रखे हैं, वहां भी अभी कितने सारे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, वहां टेक लाइन में लोग लगे हुए हैं, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। अभी 75 साल हो चुके हैं, वहां के आटे के और सब्सिडी के लिए लोग, बिजली के, पानी के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, एमिनिटीज, बेसिक नीड्स के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। सो दैट इंडिया शुड हैव टू टेक एक्शन। मुझे तो यही नजर आता है। और कभी न कभी ये चीजें होंगी, और यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो इसको बताए कि अपने फोर्सेस को वापस करे, और ये मैटर दो जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत के बीच कम्युनिकेशन का मैटर है। ये दोनों अपने आपस में सॉल्व कर लेंगे, जो कि सॉल्व हो चुका है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दे दिया है, ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है। और इधर आप हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को देखिए कितना फ्लॉरिश कर रहा है ना? और उसको उसने आर्टिकल लाइन में लगा दिया है ना। तो मुझे तो लगता है कि बल्टिस्तान और गिलगित के लोगों को इंडिया को दोबारा ज्वाइन करें, वहीं पर रेफरेंडम होने की जरूरत है। बाकी तो चीजें ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसमें पाकिस्तान का कोई से होना चाहिए। और देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब इंटरनेशनल चेस बोर्ड जो मैंने बताया वो किसी के बेनिफिट के लिए होता है, तो उसका इस्तेमाल वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, है ना। ये जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसमें पाकिस्तान को चाहिए को विड्रॉ करे और उस लैंड को खाली करे, ये एक सोल्यूशन है इसका। और भारत के साथ उसने ऑक्यूपेशन एक्सेशन साइन किया हुआ है, नॉट ऑक्यूपेशन, एक्सेशन नहीं। पीसफुल डिग्निटी उनके पास है, लोगों के पास, यहाँ की असेंबली है। अब उसमें टेररिज्म करना, तमाम सारे लोग इधर से उधर, बच्चे नहीं, कितनी सारी सफरिंग्स हुई है वहां पे, है ना। आर्म्ड फोर्सेस वहां पे फिर अपना लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश करने के लिए फिर एक्शन लेती हैं, फिर टेररिज्म करते हैं, नहीं। तो इंटायर स्टेट डिस्टर्ब्ड है। इनको चाहिए कि वो वहां से अपना फोर्स विड्रॉ करें और पीसफुली एक अच्छे नेबर की तरह रहें, यही तो है। या मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बताइए, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच क्या रिलेशनशिप है ऑक्यूपेशन को छोड़ करके। उसने ऑक्यूपाई ही किया, फोर्सफुल ऑक्यूपेशन है वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अदरवाइज कुछ और है तो मुझे एक्सप्लेन करें कोई। थैंक यू वेरी मच।